दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले पीएनबी बैंक से पर्सनल लोन कैसे लिया जाता है। यदि आप पीएनबी बैंक के कस्टमर है तो आपको यहाँ पे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का एक ऑफर शो हो जाएगा, और यदि आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑप्शन नहीं शो हो रहा तो आप कैसे लोन ले पाएंगे। यदि आप पीएनबी बैंक के कस्टमर है तब भी आप लोन ले पाएंगे, और यदि आप पीएनबी बैंक के कस्टमर नहीं है तब भी आप यहाँ पे लोन ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पीएनबी वन एक एप्लीकेशन आती है, आप उसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना एम पिन डाल के लॉगिन कर लेना होगा। जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं, लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे साइड एक ऑफर का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन यहाँ पे 11.15% यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप लोग देख रहे हैं मेरे को यहाँ पे 4 लाख का लोन यहाँ पे ऑफर किया गया है। यहाँ पे मैं मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम यहाँ पे 4 लाख लोन ले सकते हैं। यहाँ पे 10 ओवर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से 1 मंथ से 72 मंथ तक के बीच में कोई भी ईएमआई यहाँ पे बनवा सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट शो हो रहा है 13.25%। यहाँ पे मंथली ईएमआई मेरी 8,083 रुपये बन रही है यदि मैं 4 लाख का यहाँ पे लोन लेता हूँ। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप लोग देख रहे हैं यू आर एलिजिबल फॉर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऑफ 4 लाख विथ 10 ओवर 72 मंथ, यानी मैं 72 मंथ के लिए यहाँ पे मेरे को 4 लाख लोन यहाँ पे मिल सकता है। यदि मैं यहाँ पे कम ले तो 25,000 और 4 लाख के बीच में कोई भी अमाउंट यहाँ पे ले सकते हैं। यदि आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप लोग देख रहे हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ गया। कन्फर्म योर सिलेक्शन, सिलेक्टेड लोन अमाउंट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 4 लाख शो हो रहा है। 10 ओवर यहाँ पे आपको शो हो रहा है 72 मंथ। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको 13.25% यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे मेरी ईएमआई 8,083 रुपये यहाँ पे बन रही है। यदि आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी, तो आपको इनको पढ़ लेना है और इसके बाद आपको अपने लोन एग्रीमेंट कर देना होगा। जैसे आप लोन एग्रीमेंट कर दे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। कंग्रेचुलेसन यू लोन हैज बीन डिसबर्स्ड, यानी आपका जो पीएनबी बैंक में अकाउंट है, आपके अकाउंट में उस 4 लाख के यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और यदि आपको प्री अप्रूव्ड का ऑफर नहीं मिला है और आप पीएनबी बैंक के कस्टमर हैं या नहीं हैं, तब आप कैसे लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो सर्च पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा पीएनबी पर्सनल लोन। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही वेबसाइट आपको शो हो जाएगी, पर्सनल लोन स्कीम पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको इस पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने में आपके सामने कुछ इस तरह का पीएनबी बैंक की यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको करने का होगा, यहाँ पे आपको 3 लाइन का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको 3 लाइन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप 3 लाइन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसको स्क्रॉल करना होगा, और यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन सर्विसेज का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको इसको स्क्रॉल करना होगा, और यहाँ पे आपको एक इंस्टा लोन का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। तो बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ पे इंस्टा लोन बता रहे हैं, लेकिन आपको इसको और अगर स्क्रॉल करना होगा, और यहाँ पे ऑनलाइन लोन अप्लाई का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको इस पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो आपको करने का होगा, इसको स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे रिटेल लोन का एक ऑप्शन शो हो रहा है, और यहाँ पे एमएसएमई लोन का ऑप्शन शो हो रहा है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर लोन का एक ऑप्शन शो हो रहा है, और यहाँ पे आपको शो हो रहा है ट्रैक योर लोन एप्लीकेशन, यानी यदि आपने लोन के लिए अप्लाई किया, फॉर्म फिलअप किया है, तो आपको लोन अप्रूव हुआ या नहीं अप्रूव हुआ, इससे आप ट्रैक कर सकते हैं, उसका रिव्यू देख सकते हैं। तो आपको करने क्या होगा कि यहाँ पर रिटेल लोन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रिटेल लोन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे पर्सनल लोन का एक ऑप्शन शो हो रहा है, एजुकेशन लोन का ऑप्शन शो हो रहा है, मोर्टगेज लोन का ऑप्शन शो हो रहा है, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन। तो यहाँ पे मैं पर्सनल लोन लेने वाला हूँ, तो पर्सनल लोन पे क्लिक कर देंगे। जैसे पर्सनल लोन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे यदि
आर यू एग्जिस्टिंग पीएनबी कस्टमर। यदि आपका पीएनबी बैंक के कस्टमर है, आपका पीएनबी बैंक में अकाउंट है, तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। और यदि आप कस्टमर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पे सेलेक्ट कर देना होगा। इसके बाद रेफर्ड बाय पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यदि आप बाय बैंक स्टाफ है, यदि आप पीएनबी बैंक के स्टाफ है तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके बाय अदर्स, यदि आप स्टाफ नहीं है तो अदर्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद लोन टाइप यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे पर्सनल लोन सेलेक्ट है। यहाँ पे लोन का पर्पज शो हो रहा है, तो आप लोन पर्पज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी एक लोन का पर्पज सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम फिलअप कर देना होगा। यहाँ पे लोन का अमाउंट यहाँ पे फिलअप कर देना होगा कि आपको कितने लोन की आवश्यकता है। यहाँ पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। और यहाँ पे आपको अपने जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यदि आप मेल है तो मेल सेलेक्ट करेंगे, यदि आप फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, यदि आप सिंगल सेलेक्ट करेंगे, यदि आप शादीशुदा है तो यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करेंगे। रेसिडेंटल स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है तो आप रेसिडेंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, तो उस ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाइड कर देना होगा। इसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स एक चेक शो हो जाएगा, तो आपको इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल ईमेल एड्रेस अपना फिल कर देना होगा। और यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे फिल करेंगे। तो फिल करने के लिए एड्रेस लाइन 1 शो हो रही है। एड्रेस लाइन सेकंड में आपको अपना एड्रेस फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, सिटी फिल करेंगे, स्टेट फिल करेंगे और अपने क्षेत्र के यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट कर देंगे। और यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो जाएगा। इसको अगेन स्केल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका फिर ब्रांच डिटेल्स, आपको अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रेफर्ड ब्रांच यानी आपके नज़दीकी अपना ब्रांच पीएनबी बैंक का सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा शो हो जाएगा, तो कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपको 1-2 घंटे बाद आपके फ़ोन में एक मैसेज आएगा, जैसे आपका लोन यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाता है और बैंक की तरफ से यहाँ पे कॉल भी आएगी कंग्रेचुलेसन करके। तो आपको सबसे पहले आपको नज़दीकी ब्रांच में जाना होगा, अपना पासबुक और सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपकी केवाईसी होगी। केवाईसी होने के बाद आपका जो लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल राज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।